कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला लिया है। उन्होंने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट्स में एंट्री को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। यानी उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेड पोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए। सिर्फ एक दो उन्होंने खोले हुए हैं। एक तो कोलकाता का खोला हुआ है, दूसरा उस तरफ मुंबई वाली साइड पे। अब मुंबई वाला जो है वो तो बहुत दूर है बांग्लादेश से, तो ले दे के एक ही असल में पोर्ट है जिसके ज़रिए से आप बांग्लादेशी जो गुड्स हैं उनको इंडिया के अंदर दाखिल करवा सकते हैं। अब यह फैसला इस तनाजुर में अगर आप देखें तो और भी ज़्यादा अजीब नज़र आता है कि पहले से ही इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो हैवीली इंडिया की फेवर में टिल्टेड है। यानी प्रीवियस जो सरकार थी बांग्लादेश की, उन्होंने अपनी कुल कायनात चूँकि इंडिया को बना के रखा हुआ था, तो यही चीज़ हमें दोनों मुल्कों के बायलैटरल ट्रेड के अंदर भी नज़र आती थी। 2023 का अगर आप डेटा देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश ने तो कुल 1.89 बिलियन डॉलर के गुड्स इंडिया को बेचे थे उस साल, 1.89 बिलियन डॉलर्स। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को 11.3 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बेचे थे। इसका मतलब है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो हैवीली इंडिया की फेवर में टिल्टेड है और 9-10 बिलियन डॉलर का इंडिया इनसे कमा रहा होता है ज़्यादा पैसा। अब उसके बावजूद भी ये जो 1.89 बिलियन डॉलर की बांग्लादेशी एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ, उसको भी मज़ीद श्रिंक करने के लिए, उसको भी मज़ीद कम करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने ये फैसला किया है। इस पे बहुत सारे माहिरीन एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज कर रहे हैं कि इन्होंने ये क्यों किया है, किस वजह से किया है, क्या आखिर इसका इनको ज़रूरत क्या पेश आई है ये सब कुछ करने की। ये मंकी ट्रिक्स जो है, देखें ना, पहले से ही आपके फेवर में है इतना ज़्यादा ट्रेड बैलेंस, उल्टा मजीद आप उनकी इंपोर्ट को अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर हैज़ टू बी सम रीज़न फॉर दैट। अब इंडिया ने खुद ही इसका रीज़न बता दिया है बांग्लादेश को कि ये क्यों किया है उन्होंने, और ये कोई अच्छा रीज़न नहीं बताया उन्होंने। इंडियन ऑफिशियल्स ने बाकायदा कहा है कि हमने ये क्यों किया है, इसका उन्होंने रीज़न बताया। उन्होंने कहा ये जो बांग्लादेश के अंदर चाइना का रिसेंटली इन्फ्लुएंस बढ़ा है ना मज़ीद, हम इससे खुश नहीं है, इसलिए हमने ये किया। ये ऑफिशियल रीज़न सामने आया है कि ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है और बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम देख रहे हैं कि चाइना एक सेंट्रल प्लेयर के तौर पर जगह ले चुका है, इससे हम नाराज़ हैं और इससे खुश नहीं हैं। इसीलिए हमने बांग्लादेश की जो इंपोर्ट है उसको कम कर दिया हुआ है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस पे रिपोर्ट किया है, इंडियाज ट्रेड बैरियर्स ऑन बांग्लादेश में इम्पैक्ट 770 मिलियन डॉलर्स वर्थ इम्पोर्ट्स। 770 मिलियन डॉलर का नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ सकता है, वो कहते हैं। इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स की बांग्लादेशी इंपोर्ट्स वर्थ 770 मिलियन डॉलर्स इन रिस्पॉन्स टू ढाकाज ट्रेड कर्ब्स एंड ग्रोइंग चाइना टाइज अंडर द इंटरिम मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट। चाइना के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, इस वजह से हमने ये फैसला किया, वो कहते हैं। ये 42% बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है जो कि इंडिया को होती है, 42% उसको हिट किया उन्होंने। नीचे वो कहते हैं इस रिपोर्ट में, amid the ongoing tensions, India has imposed new port restrictions on Bangladeshi imports, restricting goods worth over $770 million annually. This amounts to about 42% of India's total imports from Bangladesh. पहले से ही इनका ट्रेड गैप इतना ज़्यादा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, मजीद उसको 42% से ये श्रिंक करना चाहते हैं। ये फैसला उन्होंने लिया। रीज़न चाइना पॉलिसी। चाइना पॉलिसी असल में वो ये बता रहे हैं कि ये जो चाइना के साथ आपके ताल्लुकात बढ़े हैं, वी डोंट लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि इंडिया ट्रेड को, यानी वो जो इंपोर्ट बांग्लादेश से कर रहे होते हैं उसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, एज अ वेपन बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। पानी को तो वो एज अ वेपन इस्तेमाल करते ही रहे हैं, अब वो इस ट्रेड को भी एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको वैसी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी जैसा हम चाहते हैं, जैसे हमारी नौकर, जैसे इंडिया की पिट्ठू शेख हसीना कर रही होती थी वैसे करेंगे। अभी अवामी लीग ने बहुत तबाह किया है बांग्लादेश को, आई हैव टू से, बहुत तबाह किया। ये जो सारे रास्ते इंडिया को दिखाए गए ना कि यहाँ से भी आप हमें हिट कर सकते हैं, यहाँ से भी हिट कर सकते हैं, ये अवामी लीग के दिखाए गए रास्ते हैं। ये उन्हीं की तो ट्रेड पॉलिसीज हैं जिनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हीं की ट्रेड पॉलिसी। किसने बोला था कि इतना ज़्यादा ट्रेड गैप रखो इनके साथ? उनको किसने बोला था इतना ज़्यादा ट्रेड गैप एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि पोटेंशली, मतलब इसमें तमाम तर पोटेंशल मौजूद था इंडिया की हिंदुत्व सरकार के अंदर कि वो एंटी बांग्लादेश बन जाए, और वो बन भी गया। आप देखें, बन भी गया, आखिर में ओपनली खुल के सामने आ गए ना। पहले अगर वो छुप छुपा के कर रहे होते थे आप और हम, 1971 खून का रिश्ता, अंदर से तो वही चीज़ें चल रही होती थी, लेकिन अब तो खुल के सामने आ गए।
उनकी जो पॉलिसीज है वो ओपन है, कोई ढका छुपा उनका कोई एजेंडा नहीं है एंटी बांग्लादेश, ओपन एजेंडा है, वी आर एंटी बांग्लादेश। तो ये अवामी लीग की दिखाई गई पॉलिसीज थी अनफॉर्चुनेटली। अब देखें वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं ट्रेड पे कि नहीं, अगर आपने चाइना के साथ अपने टाइज को डाउनग्रेड नहीं किया तो हम आपकी इंपोर्ट्स पे इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स को बाय द वे कोट करते हुए यही न्यूज आउटलेट लिख रहा है कि इंडियन अथॉरिटीज नाजरीन, ये देखिए, ये कोई जर्नलिस्ट का तज्जिया नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है किसी की, अथॉरिटीज का बयान है। इंडियन अथॉरिटीज हैव आल्सो हाईलाइटेड बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, द फॉल ऑफ शेख हसीना's pro-India government in 2024 and the rise of an interim government led by Mohammad Yunus have led to closer ties with China. Yunus visited China in March 2025 and secured major investments and infrastructure deals, including work on the Teesta River, a sensitive project for India. तो ये सूरत हाल है। वो कह रहे हैं ये चाइना से अपने ताल्लुकात को लिमिट में रखो, डाउनग्रेड करके रखो, अदरवाइज हम ये करेंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें ध्यान तलब हैं। चलें, आप बांग्लादेश को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट को, जो कि इंडिया की तरफ होती है, लेकिन क्या इंडिया ये सब हरकतें करके बांग्लादेशियों को फोर्स कर पाएगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करे इस तरह के दबाव में आकर? मेरा नहीं ख्याल है। आई थिंक ये अपने आप को लॉस दे रहा है, इंडिया अपने आप को लॉस दे रहा है। वो यूं कि देखें, बांग्लादेश जो है ना, अगर आप उनकी टोटल एक्सपोर्ट को देखते हैं उसमें इंडिया का कोई लंबा चौड़ा शेयर नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनकी जो एक्सपोर्ट होती है वो कहाँ होती है? मेनली यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है, उस साइड पे होती है, उन मंडियों में होती है। अब इंडिया का इसमें कितना शेयर है? बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट होती है उसमें इंडिया का कितना शेयर है? लगभग 3.5% का, जस्ट 3.5%, बल्कि इफेक्टिवली कहें तो 3.3% था। 2023 की मैं डेटा देख रहा था, $56 बिलियन का लगभग बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट किया है 2023 में, $56 बिलियन। उसमें से इंडिया को उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया है दैट इज ओनली $1.89 बिलियन। 1.89 बिलियन आउट ऑफ $56 बिलियन, $56 बिलियन, ये बहुत कम मार्जिन है। इसका मतलब है बांग्लादेशी इकोनॉमी इंडिया की मार्केट्स पे उतनी डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इंडिया की बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं, स्टेट्स, इंक्लूडिंग ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग ये जो वेस्ट बंगाल है, इंक्लूडिंग आसाम, बिहार, ये वो रियासतें हैं जो कि बांग्लादेशी मार्केट्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं। $11 बिलियन मत भूलिएगा, $11 बिलियन की एक्सपोर्ट आप कर रहे होते हैं उनको, 11 से 12 बिलियन डॉलर। तो आप इनको जो बेचते हैं ना, अगर इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी जो कि आपने की हुई हैं, तो कहाँ पर खड़े होंगे आप? कल नॉर्थ इंडियंस को, ये जो बीजेपी पार्टी नॉर्थ इंडिया बेस्ड पार्टी है, इनको तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ इंडियंस को, वो जो गुजरात और ये जो राजस्थान और हरियाणा और ये इन रियासतों को मानते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तो पड़ेगा ना। ये वेस्ट बंगाल वाले किधर जाएंगे? उनकी इकोनॉमी रुल जाएगी। पहले ही आप देखें वीज़ा बंद किए, जब मेडिकल के वीज़ाज बंद कर दिए, किसको ज़्यादा हिट पड़ा था? इन्हीं को पड़ा था, वेस्ट बंगाल वालों को। अभी भी उनको पड़ेगा, उन्हीं को पड़ेगा, उनकी मार्केट्स पे असर पड़ेगा। पहले से ही वो कहते हैं बैंकरप्ट स्टेट है ये वेस्ट बंगाल की, यहाँ तक सूरत हाल पहुंची हुई है। और इस तरह की हरकतें करके, फजूल किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप इन रियासतों को मजीद तंग कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। सो द बॉटम लाइन इज दैट, ये जो भी कह रहे हैं कि जी चाइना की वजह से हम ये कर रहे हैं कि आप चाइना से दूर रहिए, इट वॉन्ट हैपन। देखिए, तीर जब कमान से निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता। ये सब चीज़ें इंडिया को पहले सोचनी चाहिए थी। बांग्लादेश, जब शेख हसीना के दौर में कहते थे बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी और दीगर लोग अपोजिशन वाले कि हमारे साथ बायलैटरल इश्यूज़ को हल करिए, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता था। अब लेकिन ये हुआ है कि चीज़ें इंडिया के हाथ से वहाँ पर निकल गई हैं। तो ये जो बुलिंग टैक्टिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स हैं इस तरह की, आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर इंडिया। इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं पड़ेगा।